वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू वाचिंग टसल फॉर यूपीएससी। आज की व्लॉग स्टार्ट हुई थी सुबह के 11 बजे एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू टेक लाइब्रेरी। तो अभी क्योंकि लाइब्रेरीज काफ़ी सारी बंद है तो इट वाज वेरी हार्ड टू फाइंड, बट एट द एंड आई फाउंड अ लाइब्रेरी जो इधर से थोड़ा दूर पड़ रहा है मुझे एक्चुअली, बट या सो दिस वाज माय फर्स्ट डे ऑफ द लाइब्रेरी। एंड यहाँ आने के बाद पहले मैंने डेस्क वेस्क अरेंज कर लिया विच वॉज़ इम्पॉर्टेंट। और डेस्क इतना छोटा है कि लैपटॉप नहीं आ सकता था, तो फ़ोन में ही आई वॉज टेकिंग करंट अफेयर्स का लेक्चर एंड ऑल। थोड़ा सा पॉलिटी रिवाइज करना था, सो दैट आई वॉज डूइंग। एंड अभी BPSC भी 13th या 14th में से किसी एक दिन पड़ेगा, 2 days डे टू रखा है, अप्रॉक्सीमेट 13 या 14। तो एग्जैक्टली आई डोंट नो किस डेट पे पड़ेगा, तो मैंने टिकट्स अभी कराई नहीं है। सो आई विल बी डूइंग दैट एंड प्रोबेबली चांसेस है कि इस बार मैं घर भी जाऊंगी। तो दीज ऑल आर हैपनिंग इन माई लाइफ एंड या इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ थोड़ा सा लेट हो गई मैं ब्लॉग्स डालने में। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ही लेट हो गई इस बार। तो द रीज़न बीइंग कि आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू डू द एडिटिंग स्टफ एंड ऑल, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया है। बट या स्टिल यू पीपल आर गिविंग मी लॉट ऑफ लव विच इज़ वेरी वेरी यू नो heartfelt for me. I really love the way you always treat me. तो यही सब चल रहा है। एंड देन उसके बाद मैं 1.5 घंटे का लेक्चर देके ब्रेक पे आ गई थी। तो अभी 24 आवर्स का जो पहले मेरा होता था कि फुल 2 मैं ब्लॉग बना रही थी टाइम लैप्स का, वो तो नहीं हो पा रहा है। बट आई एम थिंकिंग कि कुछ जो है थोड़े स्नैप्स में ले लूँ मैं। तो इसके बाद मुझे भूख लग गई थी पानी भरने के बाद, सो आई वेंट देयर आउटसाइड। तो ब्रेड पकौड़ा खाया मैंने बिकॉज एक्सेसिव भूख लग गई थी मुझे। वो भी मैं खा नहीं पाई बिकॉज स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा बहुत खा के देन अगेन आई केम बैक टू माई स्लॉट। सो यही सब चल रहा है लाइफ में। आप लोग बताइएगा हाउस योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। And apart from that, one more important thing I have to say is keep practicing as much mock test as you can, because mock test जो है this is really gonna help you out in understanding कि कौन सा टॉपिक आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है या कौन से टॉपिक को आपको एनालाइज करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरा गला ख़राब हो रखा है, सो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ ऐसा हो रहा होगा। उसके बाद मैं घर आ गई थी वापस 2 स्लॉट्स के बाद। एंड देन अगेन एज यू नो चाय लवर हूँ, तो चाय बनाया था मैंने। सो ये चाय हमेशा मैं इंडक्शन पे ही बनाती हूँ, सो दैट आई वॉज डूइंग। एंड इसके बाद आज मेरे को खाना बनाने का भी मन था, तो दीदी ने करेला बॉईल कर रखा था। सो आई थॉट टू मेक, पता नहीं देखती हूँ, बिकॉज करेला मुझे दीदी के हाथों का पसंद नहीं है। और ये यहाँ पे केडी भाई गए थे बाहर, तो उन्होंने मेरे लिए लाया था। दोपहर में खाने में तो वही नॉर्मल गोटी एंड सरसों आ गया मार्केट में, सो सीमेंट सरसों का साग, तो मैं वो खा रही थी। एंड देन इसके बाद इसको देखो, इसको तो ही इज़ लाइक, मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है कि मैं डॉग लेके आई थी अडॉप्ट करके, पर ये बकरी मिल गया मुझे। कैन यू इमेजिन, ये रोटी और साग खाता है। सो ये एक पहलू है मस्त मेरी, तो मेरी दोस्ती वाली लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड देन ब्लिंकिट से थोड़े बहुत ग्रॉसरीज मंगा लिए थे बिकॉज वो भी ख़त्म हो गया था, तो दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये तेल और ये मैंने कुछ मंगाया था। एंड देन उसके बाद शाम को ये आइसक्रीम मैं लेके आई थी खाने के लिए। दिस इज़ मेवाड़ आइसक्रीम। बीच में कुछ स्लॉट्स लिए थे बट मैं भूल गई स्नैप्स लेना, तो वो नहीं है यहाँ पे। एंड देन अगेन गिम्बल इज़ लाइक, मुझे भी दो। गिम्बल को सब कुछ खाना है, जो भी मैं खाऊंगी ना, ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन ईटिंग ऑल ऑफ दिस। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो मतलब नॉनवेज तो मैं इतना बनाती नहीं हूँ, बट वॉट एवर इज़ देयर ही वुड लव टू इट। एंड देन आज मुझे बहुत याद आ रही थी मम्मी के हाथों की मछली खाने के लिए, तो ये मैंने नमक और हल्दी में मछली फ्राई कर लिया था। या अब नाउ सम पीपल विल से कि वेजिटेरियन क्यों नहीं हो, यार मैं चिकन वगैरह नहीं खाती, बट फ़िश इज़ माई लव दैट आई कांट लीव आई गेस। पर वो भी मैं 2 साल के बाद खा रही थी। सो ये सरसों, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को पीस के पूरा मैंने मसाला बनाया था। तो मसाले को फुल ऑन डीप फ्राई करके देन मुझे नहीं आ रहा था, वो बार बार जो है ना कढ़ाई पे लग रहा था,
तो मैं उसको पानी में कर करके बहुत अच्छे से फ्राई कर रही थी। एंड देन फ्राई करने के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरी मम्मी कहती है जब आप मसाले की फ्राई करने के चक्कर अगर खांसने लगो ना, तो इसका मतलब मसाला जो है वो पक चुका है। सो दिस इज़ हाउ आई मेड फ़िश टुडे। तो मैंने पूरा फर्स्ट या सेकंड बॉयल पे आप उसमें फ़िश डाल सकते हैं। फ्राई बहुत ईजी रेसिपी है। एंड बिहार के लोगों को तो फ़िश इज़ समथिंग दैट दे कैन नॉट लीव। सो ये था। ये भी मुझे फ़्रेश नहीं मिला था, तो मैंने फ़्रेश टू होम से ऑर्डर किया था। आई थॉट कि मतलब फ़्रेश टू होम भी मेरे को यार अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या हो गया है। और ये मेरा फ्रेंड आया हुआ था आंध्र प्रदेश से। सो ही बोट मी दिस कोका कोला का वनीला फ्लेवर। बाय गॉड, मैंने बोला क्या सैवेज होगा इसको पीने में, क्या फ़ील आएगा, बट कसम से मैंने बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया। सो दैट वाज ऑल।